मैं कहाँ घर पे रहने वाली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस स्टेज पे आकर ये अवार्ड लेके जाऊंगी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टाइम में आऊंगी। आज मुझे ये अचीवर अवार्ड मिलकर इतनी खुशी है कि जो मैंने सोचा था बोलने के लिए वो सब भूल गया। जो NIST है मैम, ये आपने मुझे ना लाइफ में एक दूसरा चांस दिया जीने के लिए। ग्रेजुएशन की, मास्टर्स कर दी, मास्टर्स करने के बाद शादी, चलो भाई काम खत्म। और 2013 से लेके अब 2024 चल रहा है। तो इस दौरान इस टाइम पीरियड में मैंने बहुत कुछ फेस किया है, इतनी बीमारियां फेस की हैं। मैं CA से सर्वाइव कर रही हूँ, मेरे को सेकंड स्टेज चल रही है, मैं हार्ट डिजीज से हूँ, मेरे को 3 बार में हार्ट ऑपरेट हो गया, मैं फुल बॉडी पैरालाइज्ड हुआ था। कर सकते हैं और अपने आप को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बना सकते हैं। चाहे बच्चों को जॉब प्रोवाइड करवाने की बात हो या उनके स्किल को आसमानों तक ले जाने की बात हो, NIST हमेशा तात्पर्य रहता है। सभी मतलब जो भी लेडीज हैं जो कुछ काम नहीं कर रही हैं, कुछ सीख नहीं रही हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत है, तो वो NIST को जब ज्वाइन करती हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। छोटा बेटा मैं थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, पूरी बाजू लेके बैठ जाता है, मम्मा मेरे भी प्रैक्टिस कर दो। मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वो इस टाइम पढ़ रहे हैं। पढ़ाई तो मैंने ग्रेजुएशन तक की, साथ में मैंने इस टाइम अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है। बच्चों की क्रिएटिविटी पे काम नहीं करता, बल्कि उसे एक अलग लेवल पर, एक अलग स्तर पर लेकर जाते हैं। जो आपने NIST उधमपुर बनाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई ऐसी लाइन नहीं थी, मैं टीचिंग लाइन में थी। NIST अब J&K का पहला इंस्टीट्यूट ऐसा बना है जिसने कोलैबोरेट किया है FDI चंडीगढ़ के साथ। 59 बच्चों को जो है अचीवर अवार्ड मिल रहा है। NIST, the beauty of designing is show Achiever Awards 2022। और आपको जान के खुशी होगी कि ये Achiever Award जो है ये तीसरा है, इस श्रेणी में तीसरा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से पहले आज के समारोह की शुरुआत करनी है तो मजा आ जाए। NIST बच्चों की क्रिएटिविटी पे काम नहीं करता, बल्कि उसे एक अलग लेवल पर, एक अलग स्तर पर लेकर जाता है। चाहे वो फैशन डिजाइनिंग की बात हो, चाहे बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड करवाने की बात हो या उनके स्किल को आसमानों तक ले जाने की बात हो, NIST हमेशा तात्पर्य रहता है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज NIST के लिए। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि NIST अब J&K का पहला इंस्टीट्यूट ऐसा बना है जिसने कोलैबोरेट किया है FDI चंडीगढ़ के साथ में। तो एक बार जोरदार तालियां बताइए। और इन सबके साथ साथ सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ NIST आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं। और मैं उनका जब भी नाम लेता हूं मुझे अपने आप में बहुत गर्व फील होता है, क्योंकि पर्सनली अब उनसे ऐसी एक अट्रैक्शन है मेरी कि मैं उनसे जब भी मिलता हूं मैं गले लगता हूं। और गले लगने की खास वजह है, मैं सबको बता दूं, वो ये वजह है कि एक तो सर इतने काम है और उनकी जो पॉजिटिविटी है ना, मैं कोशिश करता हूं कि वो मेरे अंदर आ जाए किसी तरह। लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर मनदीप सिंह जी का। प्लीज, हमारे मेंटर हैं NIST के लिए, हमेशा एक बड़े भाई की तरह रोल उन्होंने निभाया। और आज के हमारे मुख्य अतिथि और साथ साथ चेयरमैन है रंजीत कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एक बार जोरदार तालियां प्लीज उम्मीद कर गई। इनके साथ साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे पूरे जम्मू की तरफ से, क्योंकि हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। हमारे यहाँ के जम्मू के कण कण में आस्था बसती है। आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, आपको एक ना एक मंदिर जरूर मिलेगा। तो हमारा जम्मू जो है हर जगह से भगवान के आशीर्वादों से घिरा हुआ है। तो हम पूरे जम्मू की तरफ से हमारे जितने भी FDI चंडीगढ़ के टीम है उनका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले
Shivali Verma ji, the senior faculty, School of Fashion Designing, Footwear Designing and Development Institute, FDDI Chandigarh, approved by Ministry of Commerce and Industry. इनके बाद मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस पायल श्रीवास्तव जी का, असिस्टेंट मैनेजर एंड होटल वार्डन एट FDDI. इनके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर सुदामा प्रसाद जी का, द क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एट FDDI. एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे जम्मू के शहर, हम जम्मू 15 के शहर जम्मू में आने के लिए आपका वेलकम करता हूँ मैं। और आज के समारोह जैसा कि आपको पता है अचीवर अवार्ड, लेकिन आज एक खास बात इसलिए भी है कि इस बार अचीवर अवार्ड्स में हमारे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं और अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है अभी डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट ही नहीं हुई है, उसके बावजूद वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्रीलांस में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग तो जॉब भी कर रहे हैं। और एक बात और मैं बड़े अंडरलाइन करके कहना चाहूंगा कि NIST ओनली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां के बच्चे पढ़ने के बाद उसी इंस्टीट्यूट में भी जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं, बल्कि न सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट में NIST की बात कर रहा हूं, बल्कि ऑलमोस्ट जितने भी JNK के इंस्टीट्यूट हैं, यहां से पास आउट होने के बाद बच्चों में इतनी काबिलियत होती है कि वो वहां पे जाके बच्चों को खुद ट्रेन करते हैं और पढ़ाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, बस जोरदार तालियां हो। इवन की और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैडम मैं आपकी निगाहों में भी बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं यहाँ पे जो और ही कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आप यकीन नहीं मानेंगे कि NIST के बच्चे ही एज ए टीचर काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है NIST के लिए। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए, बच्चों की प्रतिभा के लिए। सो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा सबसे पहले मंजू मैम जो है हमारी, वो हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनमीत सिंह जी को एक बुके देकर सम्मानित करें और आज के समारोह की थोड़ी सी शुरुआत करें प्लीज। मंजू मैम, मैं चाहूंगा आप ये जोरदार तालियां दें। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी FDDI टीम जो है चंडीगढ़ से, मैं हम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप सब भी मंच पर आ जाएं और काम को ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब तो ऐसे कैमरा में बनके रह गए हम, मुझे पेमेंट भी नहीं करती, उल्टा देनी पड़ती। So ladies and gentlemen, चलिए आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा संजीव सर से कि वो प्लीज डाइस पे आए, माइक पे आए और कुछ शब्द कहें प्लीज सर। संजीव सर एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब? आवाज तो आ रही है, सुस्ती चढ़ी हुई है, थोड़ा जोर से, कैसे हैं आप सब? ऐसे ही बोलना है, क्योंकि अगर आप बोल नहीं पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए और इस फंक्शन में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे इंस्टीट्यूट का और इस फंक्शन का मान बढ़ाया। साथ ही में मैं मेरे भाई मनमीत सिंह जी को, डॉक्टर मनमीत सिंह जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आज हमें यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट ज्वाइन किया। उसी के साथ FDDI की जो टीम है चंडीगढ़ से, आज वो हमारे साथ यहाँ पे है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, वो अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बताएंगे। हमने उनको यहाँ पे इनवाइट किया है इस चीज़ के लिए कि जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे 1 ईयर का ट्रेनिंग करते हैं या 2 ईयर का ट्रेनिंग करते हैं, अगर वो उसको आगे बढ़ाना चाहें, डिग्री को उसमें कन्वर्ट करना चाहें, तो कहाँ जाएँ बच्चों को समझ में नहीं आता। तो NIST ने फर्स्ट टाइम JNK में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। हमारे जो स्टूडेंट 1 ईयर का ट्रेनिंग करते हैं, अगर वो आगे डिग्री कोर्सेज में जाना चाहें तो डेफिनेटली वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पर्सनली उनका कैंपस विजिट करके आया हूँ, हर एक चीज़ वहाँ पे एक्सीलेंट है। आज उनकी टीम में से 3 लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। फैशन डिजाइनिंग स्कूल की जो है सीनियर फैकल्टी शिवाली वर्मा जी हैं हमारे साथ, उनके हॉस्टल जो हैं वो वार्डन जो हैं पायल श्रीवास्तव वो आज हमारे साथ हैं, और उनके जो क्राफ्ट के इंस्ट्रक्टर हैं सुदामा प्रसाद जी, वो भी आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहूँगा हमारे गेस्ट के लिए वो जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज का ये जो इवेंट है, जैसे कि शाजी भाई ने आपको कहा है
इसको करने का मेन हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं उनको हम मोटिवेट कर सकें, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकें। अवार्ड वर्ड ही एक बहुत बड़ा वर्ड होता है अपने आप में। हम चाहते हैं कि जब बच्चे यहाँ से अवार्ड लेने जाएं, जैसे अभी मैं इंटरव्यू में भी कह रहा था कि जो खुशी आप बच्चों को मिलती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपके टीचर्स को मिलती है और उससे कहीं ज़्यादा प्राउड आपके पेरेंट्स आप पे करते हैं, क्योंकि जिन्होंने बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल से फीस अफोर्ड कर पाते हैं, तो जब वो काम करने लगे और उस काम की मेहनत का उनको फल मिले एज ए अवार्ड, तो वो जो पेरेंट्स का प्राउड है वो खुशी बयान नहीं की जा सकती। तो सिर्फ उस चीज के लिए हम ये अवार्ड करते हैं, जिसमें आज हम 59 अवार्ड देने जा रहे हैं, जिनमें से 7 अवार्ड जो हैं वो उन बच्चों को मिल रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं, 31 अवार्ड उन बच्चों को दिए जा रहे हैं जो एज अ फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, और 21 अवार्ड उन लोगों को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। और मुझे बहुत प्राउड है ये कहते हुए कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं यहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं और उनके पिछले 5 साल में भी 21 स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया हो। हमारे हर साल इससे कहीं ज्यादा बच्चे जो हैं वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं और ये अवार्ड उसका प्रूफ है। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि शादी भाई इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और जिसका भी नाम अनाउंस होता है वो आराम से आके अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो शादी भाई से बात कर सकता है। दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। यार जिस हिसाब से सर ने शुरू किया मुझे लग रहा है मेरी जॉब खतरे में है। So ladies and gentlemen, जैसा कि आप सबने सुना कि इस बार 59 बच्चों को जो है अचीवर अवार्ड्स मिल रहे हैं और यकीन मानिए अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है इंस्टीट्यूट के लिए, जिसमें से 7 लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं और 31 लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं 21, और ये आप सबकी उपलब्धि है। तो एक बार अपने लिए भी आप सब जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोग मुझे पता है कि इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं ज्यादा बातें ना करूं, जल्दी से जल्दी नाम बोलना शुरू कर दूं। तो ये नामों का सिलसिला जो है हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आज के इस समारोह में जो आ रही है उनका नाम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें श्वेता चंबवाल जी का। एक बार जोरदार तालियों से। इनके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वर्षा शर्मा जी से, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो भी जॉब कर रही है IISc जम्मू में, टीचिंग कर रही है। और आप में से अगर कोई भी कुछ भी अपने जो व्यूज है वो शेयर करना चाहता है या कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है वो प्लीज यहाँ पे आके उसे वेलकम है, बिल्कुल कर सकते हैं वो। आज हम किसी को भी नहीं रोकेंगे। इनके बाद मैं चाहूंगा मोनिका शर्मा जी। मोनिका शर्मा जी एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। ये भी जॉब कर रहे हैं। और इनके बाद रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिस्टर विशाल कुमार, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए विशाल कुमार जी। बहुत बड़ी बात है इतनी सारी लड़कियों के बीच में, तो एक बार जोरदार तालियां तो मारो। मोनिका शर्मा जी एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। ये भी जॉब कर रहे हैं। इनके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हिमा दलहोत्रा जी से कि प्लीज वो भी आ जाए, उदयपुर से हैं और ये एज ए टीचर हैं NISc गांधीनगर ब्रांच में और एज ए फ्रीलांसर भी वर्क कर रहे हैं उदयपुर में। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए हिमा दलहोत्रा जी के लिए। इनके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शालू अत्री जी। शालू अत्री जी प्लीज, बड़ी ब्रह्मणा से एक बार जोरदार तालियां हो जाए, फ्रीलांसर शालू अत्री जी। इसके बाद मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें निशा कुमारी जी का प्लीज। इनके बाद रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तरनजीत कौर, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी, बड़ी ब्रह्मणा से फ्रीलांसर तरनजीत कौर। इनके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रियंका कुमारी, प्लीज एक बार जोरदार तालियां प्लीज। इनके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रिया चौधरी, प्लीज एक बार जोरदार ताली हो जाए।
इनके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा नवजोत कुमारी, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। इनके बाद मैं चाहूंगा नेहा शर्मा जी, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इनके बाद मानवी जम्वाल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज मानवी जम्वाल जी के लिए। इनके बाद रिक्वेस्ट करना चाहूंगा खुशी शर्मा, प्लीज खुशी शर्मा, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए। आगे खुशी शर्मा के बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा नेहा हंस, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए नेहा हंस जी के लिए। नेहा हंस जी के बाद मैं बुलाना चाहूंगा मानवी वर्मा, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ये भी जम्मू से हैं, मानवी वर्मा। एंड मैं चाहूंगा कि प्लीज आप जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं ये वाले स्पेस के वो प्लीज सभी स्टेज पे जमा के यहीं पे रहेंगे, स्टेज पे रहेंगे। आप भी बाकी प्लीज जिनको अवार्ड मिला अभी वो सभी स्टेज पे आना है। और साथ साथ एफटीआई की जो टीम है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी मैम प्लीज आप भी इस कैंपस को जो है ज्वाइन करें प्लीज। थैंक यू सो मच और मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत बहुत मुबारक और इसी तरह से आप लोग काम करते रहें और अपना और अपने पेरेंट्स का और साथ साथ अपने गुरुओं का नाम रोशन करते रहें हमेशा। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हमारे बीच में एक शख्सियत ऐसी भी है जिन्होंने जम्मू को चुना, NISD को चुना और कोलैब किया है NISD के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि NISD J&K का पहला इंस्टीट्यूट है जिन्होंने FTDI चंडीगढ़ के साथ कोलैब किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें शेफाली वर्मा मैम का, सीनियर फैकल्टी स्कूल ऑफ फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FTDI चंडीगढ़ की वो डाइस पे आए और अपने जो भी ख्यालात हैं हमसे साझा करें प्लीज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शेफाली वर्मा मैम के लिए प्लीज। मैम so much. Good afternoon everyone. अच्छा लग रहा है आप लोग को सबको यहाँ पे तो देखकर आपकी मैम बहुत खुश है। She's like इतना सारा अचीव कर लिया आपके स्टूडेंट्स ने 4 months में आप लोगों ने अपना फी रिफंड कर लिया है। It's a very good achievement and a great work for you. I'm Shefali, सबने बता दिया है 2-3 बार। So I belongs to FTDI, Footwear Designing and Development Institute. It comes under Ministry of Commerce and Industry. हम लोग 4 बैचलर प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, उसमें फुटवेयर डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, रिटेल मैनेजमेंट एंड लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज, जिसके अंडर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और अपने आप को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बना सकते हैं। आपने बहुत सारे डिजाइनर्स का नाम सुना होगा, सब्यसाची, मनीष करोल। तो आप स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं, आप फैशन मर्चेंडाइजर भी बन सकते हैं, आप प्रोडक्शन मैनेजर भी बन सकते हैं और फ्रीलांसिंग तो आप कर ही रहे हैं। 1 साल के कोर्स में अगर आप इतना कुछ कर सकते हैं तो आप 4 साल के कोर्स में क्या क्या सीख पाएंगे ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। जम्मू में जब हम लोग पहली बार आए तो हमें नहीं पता था कि वहाँ पे अभी भी 1 ईयर का कोर्स हो रहा है। फिर हम सर से कनेक्ट हुए और हमें पता चला तो वी थॉट कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ड्रीम होगा कि वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम करें। तो हमने सर से बोला और उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि जो यहाँ पे 1 साल का कोर्स स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फी रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ लेटरल एंट्री। तो अगर जो इंटरेस्टेड है अपने करियर को और आगे परस्यू करने में और यहाँ से बाहर निकल के अपना नाम रोशन करने के लिए, तो वी आर रेडी टू टेक दोस्त। हमारा ग्रेजुएशन प्रोग्राम का क्राइटेरिया जो है दैट इज बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम AIST जो 12 तारीख को है। एंट्रेंस का अभी हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ब्लॉक हो चुका है, बट नेक्स्ट ईयर यू कैन ट्राई। और ऑफलाइन के लिए अगर कुछ स्टूडेंट जो भी आना चाहे दे कैन कम। हमारे ऑल ओवर इंडिया 12 कैंपसेस है।
बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेंचर है, तो जिसमें चंडीगढ़ वाले कैंपस से हम हैं, अदरवाइज और नियर बाई आपके नोएडा का जो सेंटर है दैट इज द मेन हेड ऑफिस। सो फुटवेयर डिजाइनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज आप अपने आप को अगर मॉर्निंग से इवनिंग तक देखोगे तो आप भी अपने डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ फुटवेयर यूज करते हैं, राइट? है ना? पार्टी वेयर के साथ ब्राइट और अच्छे वाले कलर्स होते हैं, या फिर हम जब स्पोर्ट्स जाते हैं तो कंफर्टेबल क्लोथिंग के साथ कंफर्टेबल शूज ढूंढ रहे होते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए अलग होता है, या फिर हमारे घर में ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए अलग कंफर्टेबल या ऑर्थोपेडिक शूज होते हैं, तो वो सब डिजाइन करते हैं और सीखते हैं फुटवेयर डिजाइनिंग में। फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक इकलौता इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऑफर करता है स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी फुटवेयर में। हम बच्चों को सॉफ्टवेयर में काम करना सिखाते हैं। इनिशियली जब बच्चे आते हैं तो 1 साल का उनका फाउंडेशन प्रोग्राम होता है जिसमें हम उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर पे काम करना सिखाते हैं ताकि वो डिजिटली भी डिजाइनिंग में साउंड हो सके। 2D डिजाइनिंग, 3D डिजाइनिंग, राइनो सॉफ्टवेयर, आप लोगों ने अगर सुना हो तो फैशन डिजाइनिंग में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है क्लो। क्लो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अगर काम करते हैं तो यू जस्ट इमेजिन द कलेक्शन, आप पूरे कलेक्शन को इमेजिन करते हो और उस सॉफ्टवेयर में आप पूरा का पूरा शो आप डिजाइन करके इमेजिन कर सकते हो कि आपकी ड्रेस जो आपने माइंड में सोची है वो स्केच के थ्रू तो हम सब करते हैं, इलस्ट्रेशंस बनाते हैं ना, इलस्ट्रेशन 3D नहीं होते, बट जब आप सॉफ्टवेयर में लाते हैं तो वो मॉडल पे भी कैसा लगेगा, उसका ड्रेप कैसा होगा, वॉक में मॉडल कैसा फील करेंगे, या फिर कैसा फॉल चाहिए फैब्रिक पे, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन इमेजिन एंड यू कैन सी AI थ्रू AI। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें और इंस्टीट्यूट से अच्छा बनाती हैं। और FDDI के बारे में बस मैं इतना और कहना चाहूँगी, इट इज इक्वल टू IIT, IIM, NIT, NIFT एंड FDDI। दीज आर द 5 इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया जो INI सपोर्टेड है। INI मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए फिर से एक बार जरा से अटेंशन जो है आप अपनी स्टेज की तरफ कर लें, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे अवार्ड सेक्शन जो है हमारा आज का फेज 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मैं इससे पहले कि अवार्ड लेने वाला तो बोला, मैं पहले देने वाला को बोला था, तो लेडीज एंड जेंटलमैन रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे गेस्ट जो आए हैं FDDI चंडीगढ़ से और मंजू मैम से भी प्लीज वो सभी स्टेज पर आ जाए, आगे आ जाए। जी को एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जम्मू से हैं और जम्मू से हैं। इनके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा नेहा गुप्ता जी से, प्लीज नेहा गुप्ता जी, थैंक यू नेहा जी, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए नेहा जी के लिए प्लीज। और नेहा जी के बाद कुमारी प्रियंका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इनके बाद नीलम गुप्ता जी, नीलम गुप्ता जी के बाद सीमा देवी जी, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और सीमा देवी जी के बताते हैं ये जॉब भी कर रही हैं NISD में ही, उनके मेंबर हैं NISD के भी, टीचर हैं। और साथ साथ सीमा देवी जी जो है हमारे साथ कुछ साझा भी करना चाहती हैं, उनकी कुछ बात। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सीमा है और मैं उधमपुर से हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने चीफ गेस्ट का थैंक यू करना चाहूँगी, और उसके बाद मैं अपनी जो NISD की पूरी टीम है उनका थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं कहाँ घर पे रहने वाली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस स्टेज पे आकर ये अवार्ड लेके जाऊंगी। और NISD जो है वो सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सभी मतलब जो भी लेडीज़ हैं जो कुछ काम नहीं कर रही हैं, कुछ सीख नहीं रही हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत है, तो वो NISD को जब ज्वाइन करती हैं तो उनको
एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनती हैं, जैसे कि मैं बनी हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड है कि मैं NIST से मतलब ये अचीवर अवार्ड लेके जा रही हूँ और मैं NIST की ही एक मतलब वर्कर हूँ और मैं फॉरएवर NIST के साथ ही रहना चाहती हूँ एज अ टीचर भी, और यहाँ से रोज मैं नया कुछ सीखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और एक थैंक्स में मंजू मैम, संजीव सर और अपने राघव सर और रितेश सर को भी करना चाहती हूँ, क्योंकि रितेश सर ने मुझे इतना अच्छा सिखाया है कि आगे मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छा सिखा पा रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच राघव सर एंड रितेश सर। थैंक यू सो मच सीमा जी। इनके बाद मैं चाहूंगा कशिश गुप्ता, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये भी उधमपुर से हैं, फ्रीलांस है और ये भी कुछ कहना चाहते हैं हमसे। मेरा नाम कशिश गुप्ता है, मैं उधमपुर NIST की स्टूडेंट हूँ। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी। मेरा तो सीधा साधा सेट था कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मास्टर्स करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सोचा कि आने वाले 2-3 सालों में घर वालों ने या तो शादी करवा देनी है, अर्निंग कहाँ से होगी, कुछ ना कुछ तो आउटपुट देंगे ना घर वालों को, या फिर यही करना है। ग्रेजुएशन की, मास्टर्स कर दी, मास्टर्स करने के बाद शादी, चलो भाई काम खत्म। बस यहाँ तक के प्लान से आप लोगों के, या फिर आगे बढ़ने का भी आगे बढ़ना चाहते हो ना, वैसे ही मेरा भी एक गोल था। मेरा ना स्टार्टिंग से ही फैशन इंडस्ट्री में साइड में ना बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते थे और मैं पीछे ड्राइंग्स बना रही, स्केचेस वगैरह बना रही। मेकअप आर्टिस्ट का तो मैंने सोचा नहीं था, मैंने फैशन डिजाइनिंग के लिए सोचा था, बट मेरे को ना सिलाई कढ़ाई आती नहीं थी, तो मैंने सोचा सिलाई कढ़ाई क्या करनी है, इससे अच्छा मैं ये मेकअप में मेरा काफी अच्छा इंटरेस्ट था। टीचर देखो मुझे ये बोल रहा था कशिश तू ना मेकअप आर्टिस्ट की लाइन में जा। मैं सोच रही ये क्या बोल रही है, क्या बोल रही, क्यों बोल रही है। और अब मैं इस लाइन में आई हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वो इस टाइम पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ाई तो मैंने ग्रेजुएशन तक की, साथ में मैंने इस टाइम अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है। और ये सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड्स, उसके बाद संजीव सर, तो एक क्रेडिट जाता है। अगर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती, हमने नहीं देखा होता NIST का, तो कहाँ से हमें यहाँ पे पहुँचना था। यहाँ पर पहुँचे उसके बाद रितेश सर ने हमें बहुत अच्छा सिखाया, और अभी हम कहीं पे भी जाते हैं ना, कोई भी क्वेश्चनिंग करते हैं ना हमसे मेकअप के बारे में, तो हमारे टिप्स से आंसर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतना अच्छा सिखाया गया है। और इसी वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको इतना अच्छा सिखाएंगे जितना अच्छा यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। मैं यही बोलूँगी, घर बैठ के आपको इतना कुछ नहीं मिलेगा, घर बैठ के वही रोटी वगैरह बनानी है और कुछ नहीं करना। बाहर निकलोगे घर से बहुत कुछ है सीखने को। थैंक यू एवरीवन। सबके सब मेरी जॉब के निकिता महाजन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये भी उधमपुर से हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। इनके बाद दीक्षा शर्मा जी, प्लीज रेडी रहिए। दीक्षा शर्मा जी। इनके बाद पूजा देवी जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूजा जी के लिए। पूजा जी के बाद सोनू शर्मा जी प्लीज। और सोनू शर्मा जी के बाद निशा देवी जी प्लीज तैयार हैं। निशा देवी जी। निशा देवी जी के बाद अमिता तलवार, ये भी उधमपुर से हैं। Good afternoon, everyone. Thank you for this honor, sir. और I'm grateful to राघव सर और रितेश सर, आपने बहुत अच्छी तरह सिखाया और बहुत मोटिवेट किया मुझे। Thank you.
Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। शबनम जी प्लीज एक बार जोरदार तालियां आ जाइए, भी उधमपुर से हैं। शबनम जी तालियां आती रहनी चाहिए आपको। इनके बाद अंजू देवी जी प्लीज, अंजू देवी जी आपको। इनके बाद नेहा देवी जी, नेहा देवी। नेहा जी के बाद निशा देवी जी प्लीज। निशा जी के बाद प्रीति शर्मा। इनके बाद प्रीति शर्मा जी के बाद नीलम देवी जी प्लीज। नीलम देवी जी के बाद, इनके बाद नेहा। इनके बाद बड़ी ब्रह्मा से कीर्ति। इनके बाद रूहानी ठाकुर, रूहानी ठाकुर। इनके बाद अपूर्वा भाऊ। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। अपूर्वा भाऊ। इनके बाद नेहा शर्मा। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। नेहा शर्मा जी के बाद मनीषा शर्मा। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। मनीषा शर्मा जी के बाद मीनाक्षी शर्मा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। मीनाक्षी शर्मा जी के बाद साक्षी जलोत्रा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये पहले से लोग चला रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस आई थिंक NISD के बाद ही आया है कि अब चलाना कैसे। साक्षी जलोत्रा के बाद आशा देवी। आशा देवी भाई तालियां क्यों बंद हो गई यार। आशा जी के बाद नरेंद्र कौर। नरेंद्र जी भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहती हैं। Good afternoon, everyone. My name is नरेंद्र कौर और मैं कटवा NISD इंस्टीट्यूट से हूँ। तो आज मुझे ये अचीवर अवार्ड की इतनी खुशी है कि जो मैंने सोचा था बोलने के लिए वो सब बोल लिया। तो बट सबसे पहले तो मुझे ये बोलना है कि ये अवार्ड जो मुझे मिला है आज, इसकी जो मैं हकदार हुई हूँ, सच में ये मुझे तब चाहिए था जब मैं स्कूल में एज ए कोऑर्डिनेटर मैंने वहाँ बहुत काम किया था, बट मुझे उस प्लेटफॉर्म में ये अवार्ड नहीं कभी मिला जो मैं डिजर्व ही करती थी। बट इस प्लेटफॉर्म का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ संजीव सर और हमारी मंजू मैम, उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। और ये जो अवार्ड की जो मुझे हैसियत आज मिली है, ये सिर्फ मेरी सरजीत मैम की बदौलत मिली है। क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो पिक करते हैं, अगर हमें जो सिखाने वाला अगर हमारा अच्छा है, गुरु है, तो वो स्टूडेंट को एक दिन वो रास्ता जरूर मिलता है। तो आज ये सारी खुशी मेरी सरजीत मैम की वजह से है, जो मैं डिजर्व पहले करती थी। तो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे एक मौका दिया, तो दिल से मैम थैंक यू। इनके बाद रीना देवी जी प्लीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रीना देवी जी। शिवानगी शर्मा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। शिवानगी शर्मा। शिवानगी शर्मा जी कटवा से हैं और अपना बुटीक चला रही है ये। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शिवानगी जी के बाद रूपाली शर्मा प्लीज तैयार हैं।
रूपाली जी भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ साझा करना चाहती हैं। मैम नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रूपाली शर्मा है और मैं उधमपुर से हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए इन शॉर्ट बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में। ये जो NIST है मैम, ये आपने मुझे ना लाइफ में एक दूसरा चांस दिया जीने के लिए, क्योंकि मैं लाइफ में 2012 में मेरी शादी हुई थी और 2013 से लेके अब 2024 चल रहा है। तो इस दौरान इस टाइम पीरियड में मैंने बहुत कुछ फेस किया है, इतनी बीमारियां फेस की हैं। मैं CA से सर्वाइव कर रही हूँ, मेरे को सेकंड स्टेज चल रही है, मैं हार्ट डिजीज से हूँ, मेरे को 3 बार मेरा हार्ट ऑपरेट हो गया, मैं फुल बॉडी पैरालाइज्ड हुआ था। बहुत कुछ है सुनाने को, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि हमने किसी के लिए बेचारे बन के नहीं रहना। मैं कुछ कर नहीं सकती, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो एक विल पावर होती है, अगर वो बंदे के अंदर है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है। और मेरे को ये इंस्टीट्यूट ना, मेरे को मेरी फैमिली है, ये मैं कभी नहीं सोचती कि नहीं यहाँ पे सर है, वो इतने अच्छे से मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैंने जिंदगी में जीना है। बस मेरे को यहाँ आके होप मिल गई है। मैं जब PGI गई लास्ट टाइम चेकअप के लिए, तो उन्होंने डॉक्टर भी हैरान रह गए, मेरे हस्बैंड को कहते कि इतनी रिकवरी कैसे होगी मैम की। तो इन्होंने बोला मैंने इसको पागलपन पर सीख कराया, क्योंकि ये इतनी कैसे ठीक होगी, क्योंकि मैं सच में हैरान थे। 90% मेरी CA में रिकवरी हुई है। जब भी हॉस्पिटल जाती थी, मैं कभी ये जब सोच के नहीं वापस आई घर पे, मुझे पता था मेरी कंडीशन इतनी वर्स्ट होती थी कि मैं नहीं बच पाऊंगी, लेकिन एक होप थी कि मैंने अपने बच्चों के लिए जीना है। अब मेरे में एक होप है कि मैं सबके लिए जीऊंगी, मतलब किसान बन के दिखाऊंगी। आपके लिए सर, जो आपने NIST उधमपुर बनाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई ऐसी लाइन नहीं थी, मैं टीचिंग लाइन में थी। तो एक दिन हम जा रहे थे रियासी, तो कटरा पहुंचे, तो एकदम से मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला रूपाली तो टीचिंग वाली लाइन छोड़, क्योंकि वो बड़ा हैक्टिक हो जाता था मेरे लिए। तो ये मुझे कहते कि तू ना मेकअप आर्टिस्ट, मैंने दूसरी बार इनको मौका ही दिया सोचने का। मैंने बोला भाई उन्होंने मुंह से निकाला, तो मैं अपनी फ्रेंड को बोला भैया जैसे भी होता है मुझे पता करके दे, मैंने ना ये फटाफट सीखना, क्योंकि इनका माइंड चेंज नहीं हो जाए। तो मैं दूसरे दिन ही गई, सर से बात की और एडमिशन कराई और NIST में आ गई। तो इसलिए मुझे अब मेरे को फिर प्रॉब्लम हुई, पिछले वीक की बात है, मेरे को इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम हो गई, एकदम से मेरा हार्ट रेट 140 हो गया था। तो मेरे को राघव सर ने कॉल की कि आप रेस्ट करो। मैंने कहा सर रेस्ट नहीं मैं कर सकती, अगर मैं रेस्ट करूंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मैं इंस्टीट्यूट आके बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, तो इसलिए मुझे इंस्टीट्यूट में आने से मना नहीं करना, मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए। जब संडे आता है ना सर, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, मैं संडे कैसे निकालूंगी। मेरी मदर इन लॉ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे इतने हैप्पी है मुझे देख के। मतलब मेरा छोटा बेटा, मैं थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, पूरी बाजू लेके बैठ जाता है, मम्मा मेरे पे प्रैक्टिस कर दो, क्योंकि वो सब देख रहे हैं, मैं बड़ी खुश हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। और इस बीच में मैं वेलकम करना चाहूंगा जसवीर सर का, जो कि स्कूल चला रहे हैं, बागान पेट्रोल पंप भी हैं और एग्रीकल्चर ऑफिसर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, वेलकम सर। साथ साथ अब मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ कि ये NIST में यही सब सिखाते हैं, एंकरिंग भी शुरू करने के लिए सिखाते हैं, क्या डाउट हो रहा है? आपकी नौकरी पक्की है। So ladies and gentlemen, next बबली पॉल जी, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए बबली पॉल जी। और ये उधमपुर से है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए बबली पॉल जी के लिए। इनके बाद गीता गुप्ता जी प्लीज तैयार है, गीता गुप्ता जी। और बबली पॉल जी अभी आप देख रहे हैं जिस एज में, और इस एज में आके भी सीखने की वो लगन होना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। इनके बाद अपर्णा रानी जी प्लीज तैयार हैं। इनके बाद सिमरन डोगरा तैयार है, सिमरन डोगरा। सिमरन डोगरा जी के बाद अंशु देवी जी प्लीज। इनके बाद मोनिका भड़वाल, मोनिका भड़वाल प्लीज।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उधमपुर से ही यकीन। इनके बाद प्रिया परमार। प्रिया जी के बाद ज्योति मेहरा। ज्योति मेहरा सामने देखो। कोई रह तो नहीं गया जिसका मैंने नाम नहीं बोला। मैं चाहूंगा कि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मनमीत सिंह जी की, उनके लिए प्लीज एक सुवीनर देकर प्लीज एक छोटी सी याद हम सबकी तरफ से सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए प्लीज। आपकी बिजी शेड्यूल है तो उसके बावजूद ये वक्त निकाल के हमारे लिए आए। एंड इनके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट FDDI की टीम है चंडीगढ़ से, उनके लिए भी एक छोटा सा सुवीनर हमारी जो टीम है प्लीज वो सब साथ में आके प्लीज सर, प्लीज मैम। और यकीन मानिए कि इस दुनिया में किसी भी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं कि एक 20-25 साल की जिंदगी जीने के बाद अपना सरनेम चेंज कर सके। मैं भी का मेल ये बात खुद कह रहा हूं कि यकीनन मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना सरनेम चेंज कर लूं किसी के लिए। और ना सिर्फ सरनेम बल्कि अपने जीने का तरीका, अपनी जिंदगी की वो पूरी एक रूटीन और अपनी एक पूरी फैमिली। ये हिम्मत सिर्फ और सिर्फ एक वाइफ में हो सकती है, एक बीवी में हो सकती है। तो सभी बीवियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो आगे जाके बीवी बनी, सबके लिए बस बोलना चाहता हूं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम मर्दों की जिंदगी ना बड़ी आसान कर देती हैं जो बीवियां होती हैं, लिटरली बोल रहा हूं। क्योंकि मां के बाद मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मां के बाद अगर मेरी जिंदगी में कुछ था तो बस एक ही चीज थी कि यार सब बेकार है, अब क्या करूं, किसके लिए करूं, क्यों करूं। अवार्ड्स बेकार लग रहे थे, सब कुछ बेकार लग रहा था। जिंदगी में एक ऐसा शख्स है जिसने वाकई मुझे समझाया कि जिंदगी है। और उसके बाद मुझे महसूस हुआ, तब तक मैं घर जाता था तो वो घर मुझे घर नहीं मकान था मेरे लिए, लेकिन उस शख्स के आने के बाद वो मकान अब घर में बदल गया। अब शाम को अगर मैं लेट हो जाऊं तो एक शख्स है जो परवाह करता है, फोन करता है और कहता है कहां हो, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। एक शख्स है जो मुझे कहता है कि मैं इंतजार कर रही हूं। एक शख्स है जो कहता है कि हाँ मैं, और लिटरली ये सच कह रहा हूं कि Let's clap for this. मुझे जैसे लिटरली मुझे उसके बाद ये पता चला कि एक बीवी का महत्व क्या है एक मर्द की जिंदगी में, एक मेल की जिंदगी में। और हस्बैंड बनने के बाद मैं सच कहूं तो मैं पूरा मुकम्मल हूं, एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ एंड शी इज एवरीथिंग फॉर मी। एंड मैं सबके सामने कह रहा हूं आई लव यू। अभी तक जितनी बेइज्जती की थी घर जाके मारनी पड़ेगी। So thank you very much मेरी जिंदगी में आने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी जगह पर जिस तरह से आप सब अपने घर को भी संभाल रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, और जिनकी नहीं हुई है वो जिस तरह से अभी भी मैनेज कर रही हैं अपने भाइयों के साथ, फादर साहब के साथ की बड़ी बंदिशों में रह के भी आप यहाँ तक पहुंचे। Hats off to you and आप तो बोलती हैं, अभी भी बोल रहे हैं। तो लाइफ उसी में बन जाती है, बट मेरी लाइफ शादी के बाद बनी है। शादी से पहले मैं बंदी हुई थी कि अब ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। लेकिन जब मैंने इनसे शादी की ना, मुझे अब भी टेंशन आई नहीं। मुझे सिर्फ मेरा पति क्या बोल रहा है बस, और मेरी लाइफ और मरने करना और मेरी मम्मा के बाद ना एक लड़की उसको अपने पति में अपने पापा को देखती है, और मैं कुछ डिफरेंट हूँ। मैं अपने पति में अपनी मम्मा को देखती हूँ, और सीरियसली ये मेरी मम्मा का रोल करते हैं। जब डांटना तो डांटते हैं, जब मुझे हंसाना तो हंसाते हैं। डांट के साथ प्यार से मनाना वो इनको बहुत बेवकूफ़ी आता है, और मुझे मम्मी की याद बिल्कुल नहीं आती क्योंकि मैं इनमें अपनी मम्मा देखती हूँ। चलो हो गया, आपकी शॉपिंग करते
जल्दी से करो प्लीज मैम, प्लीज सर। लोकमान शादी भाई कहाँ गए? आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर मनमीत सिंह जी प्लीज माइक पर आए और कुछ पल आपके साथ साझा करें। आप मुझे सिर्फ 3 मिनट मुझे दे दीजिए, सिर्फ 3 मिनट। आई विल स्पीक फॉर 3 मिनट्स। Achievers Award 2024, which is arranged by NIST, and it's a proud moment for me that from 2014 I am associated with Mr. Sanjeev and Mrs. Manju, the best couple I had seen working together as a good friends. Let's clap for them first. Our guests from Chandigarh, I want to inform them that my father got retirement from Sector Chandigarh and we are left with Chandigarh. आपका भी यहाँ स्वागत है। तो आज का जो अवार्ड यहाँ पे अभी मुझे ये इट्स अ प्राउड मोमेंट्स फॉर मी। मैं अगर आज खड़ा हूँ, वी ऑल आर कनेक्टेड एंड वी ऑल आर वन। अभी बेटा जो एंकर कर रहे थे कि मम्मा भी नहीं है और इनकी मिसेस की मम्मा भी नहीं है, लेकिन हम लकी हैं, मेरी मम्मा आज भी जिंदा है। शी इज 87 और वो टीचर है। जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, क्रेडिट गोज टू माई मदर। तो लेट्स क्लैप फॉर आवर मदर, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे अच्छा लगता है। ये अचीवर्स अवार्ड 2024 है क्या है बेसिकली? बेटा 2 तरह की स्टेप्स है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। हम लोग अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ है। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत मुश्किल है एक रहना। जो आप अंदर से, अगर आप वही बाहर से हो जाएं, तो मुझे लगता नहीं हमें किसी भी बुरी नज़र की कोई ऐसी हम पे इफेक्ट होगा। तो मुझे लगता है ये संजीव और मंजू एक ही, अगर आपको लगता है तो क्या करिए इनके लिए। बिकॉज इन लोगों ने वो काम किया जो हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में बहुत प्रोग्राम किया है और काफ़ी परेशानियाँ भी आई हैं। हमारे दोस्त जसवीर सिंह जी बैठे हैं, मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करूँगा, एक मिनट वो खड़े हो जाए। आप सच जानिए, हमने इनको इन्वाइट नहीं किया था, ये मुझे माफ़ करेंगे। इन्होंने रस बेचे हुए टोकरी पे उठा के, इतनी गरीबी देखी हुई है लोगों ने। और ये रिटायर्ड हुए एग्रीकल्चर ऑफिसर, इनका स्कूल चल रहा है एंड ही इज द बेस्ट मैन। ओनली वन माय फ्रेंड। सर आपका भी यहाँ पे स्वागत है, आप लोगों ने यहाँ पे काम निकाला। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा संजीव जी को, ये चले से 1 थे, अब ये चंडीगढ़ पहुँचे हैं, चंडीगढ़ भी इन्होंने ऑफिस खोला है और ये अब नेशनल लेवल पे भी कम्पीट कर रहे हैं। मैं इस फंक्शन के काबिल नहीं हूँ, इन्होंने मुझे बना दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रंजीत एजुकेशनल ट्रस्ट सूज प्राइवेट लिमिटेड भी है कनेक्टेड विद बहुत सी चीज़ों से कनेक्टेड है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूँगा कि स्टेज पर आ जाए मैम प्लीज, और आज के इस फंक्शन के लिए प्लीज। थैंक यू अगेन, आपने मुझे ऑफर किया यहाँ आने के लिए। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं आप लोगों की और बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि आप लोग अपनी लाइफ से जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। इंस्पायरिंग है और डेडिकेटेड है और पॉजिटिव है और ऑप्टिमिस्टिक है। बहुत सारे वर्ड होंगे जो मुझे बोलने होंगे और बोलना भी चाहती हूँ, तो आप समझ ही जाइए, बहुत सारा टाइम है। थैंक यू सो मच हमें अपनी फैमिली में इंक्लूड करने के लिए और अपनी स्टोरीज को हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि मेरे जो दोनों साथी हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। वो भी बहुत खुश है और मुझे बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड संजीव सर और मैम के लिए भी थैंक यू, क्योंकि सीरियसली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
So thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच। और सो इन द लास्ट मैं चाहूँगा मंजू मैम आप आ जाएं माइक पे और आखिरी शब्द आप ही कहें प्लीज। शुक्रिया अदा करना है प्लीज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंजू मैम के लिए। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आप सबसे ना एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आप लोग खुश हो? मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात ही नहीं और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपके साथ साथ आपकी फैमिलीज भी खुश हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं हम अपनी ज़िंदगी में कि हम अपने साथ साथ दूसरों को खुश कर सकें। मैं आप सबको फिर बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए और मैं चाहूँगी कि आप इतनी तरक्की करें कि आप मुझे भी पीछे छोड़ दें और इतनी आगे जाएं कि मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार आप सबको और मैं चाहूँगी कि आप जिंदगी में कभी भी किसी भी कोने में रहें, बस एक बात याद रखें कि जो ठानना है वो करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। सो आज का अचीवर अवार्ड यहीं तक था। आप सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इसलिए